नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। इंडिया में कोई और चीज कॉमन हो ना हो, लेकिन एक चीज कॉमन जरूर है कि आपसी भाईचारे, ब्रदरहुड और सौहार्द से रहने वाले इंडिया में पत्थरों की कमी नहीं है। किसी न किसी मोहल्ले, किसी न किसी गली में आपको छोटे छोटे पत्थर या कुछ बड़े पत्थर जरूर मिल जाएंगे। पत्थर साइज में छोटे बड़े जरूर होंगे, लेकिन उनका यूज सिर्फ एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मकान बनाने में, बिल्डिंग खड़ी करने में इनका इस्तेमाल होता होगा, लेकिन नहीं, इनका इस्तेमाल दो कम्युनिटी के बीच दीवार खड़ी करने के लिए किया जाता है, जिसकी पिक्चर बहराइच में साफ देखने को मिली है। आखिर कैसे, इसे समझने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आग, हिंसा और पत्थर, कौन चला रहा दुश्मनी का नश्तर? हिंदू हुआ आक्रोशित, बहराइच दंगा प्रयोजित। हिंदू फेस्टिवल पर भारी प्रोवोकेशन पॉलिटिक्स। बाय इलेक्शन से पहले यूपी में एक्टिव दंगा ब्रिगेड। यूपी का एक जिला बहराइच, दंगे वाली साजिश, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई जिलों में बवाल। गोंडा, बलरामपुर के बाद बहराइच जिला पथराव और आगजनी से सुलग उठा। युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ, प्रदर्शन और जगह जगह आगजनी होती रही। इस बीच पुलिस और प्रशासन बैकफुट पर नजर आई। गाय घाट पर भी पूजा समितियों ने प्रतिमाओं का विसर्जन रोक दिया। डीएम, एसपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। ये सब कुछ हुआ 2 दिनों के भीतर। इसे समझने के लिए जरा हमारी टाइमलाइन को समझिए। बहराइच में महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया। यात्रा महाराजगंज होते हुए घाट की ओर पहुंची, जहां पर घाट से करीब 3 किलोमीटर पहले जुलूस में डीजे बजाया गया, जिसके बाद दूसरे समुदाय ने धार्मिक स्थान के सामने डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के बाद विवाद शुरू हुआ। इमारत पर झंडा हटाने की कथित कोशिश के बाद इलाके में तनाव फैल गया। एक घर से फायरिंग हुई और पथराव होने लगा। पथराव में मूर्ति टूट गई और बवाल शुरू हो गया, जिसमें गोली लगने से यात्रा में शामिल राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। राम गोपाल मिश्रा को लेकर भीड़ मेडिकल कॉलेज गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद इजाद हुआ गुस्सा सड़कों और गलियों में दिखाई देने लगा। भीड़ भड़क गई, जमकर तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। पूरे इलाके में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी रोक दिया गया। भीड़ ने कार्रवाई की मांग तक विसर्जन न करने की धमकी दी। पुलिस ने इस आरोप में सलमान को नामजद किया। बाकी और लोगों पर भी मुकदमा किया गया। इस बीच बहराइच के अलग अलग इलाकों में गांव से निकलकर लोगों का प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने इसके बाद नामजद आरोपी को उठा लिया। करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। भीड़ कुछ शांत हुई, विसर्जन शुरू हुआ, जिसके बाद तहसील में भीड़ जमा हुई। उग्र प्रदर्शन फिर शुरू हुआ। भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। चुन चुन कर दुकानों को निशाना बनाया गया। गाड़ियों के शोरूम में भी आगजनी हुई। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को काबू किया। भीड़ को शहर से दूर किया गया। शहर के बाद भीड़ ने गांव में उपद्रव शुरू कर दिया। घटना के बाद यूपी के सीएम योगी एक्टिव मोड में आ गए। दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए और ताजा हालात पर रिपोर्ट मांगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अब इसे लेकर पुलिस ने क्या एक्शन लिया, उसे समझिए। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में 6 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों के नाम हैं। इनमें से एक अब्दुल हमीद सरफराज है। ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर इस हत्या का आरोप है। इसके अलावा फहीम, साहिर खान, ननकौ,
मारूफ अली के नाम भी एफआईआर में शामिल है। जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेके तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पे जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं। ये वो तस्वीर है जो अचानक हिंसक रूप में नजर आ रही है और बर्बादी दंगा करने वालों के सामान की नहीं बल्कि उनके सामान की हुई, जिसका इन सब से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। अब इस पूरे पिक्चर की स्मॉल समरी समझिए। एक बैरियर था इलाके का, यानी इस इलाके में जुलूस नहीं निकलेगा। एक नियम था आवाज का, यहाँ तेज आवाज में डीजे नहीं बजेगा। एक तस्वीर दिखी हिंसा की, तोड़फोड़, सड़कों पर पत्थर और आगजनी। बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ये पूरी तस्वीर है हिंदू पर्व पर होने वाले रोज रोज के हंगामे की और चुनाव से पहले होने वाले दंगों की। बहराइच सिर्फ एक जिला है, लेकिन ये तस्वीर कई राज्यों में दिखती रही है, या यूं कहें दिखती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और टीवी पर चल रही दंगे की खबरें एक टाइमलाइन है। ये एक लूप है जो गोल गोल घूमकर फिर उसी पॉइंट पर आ जाता है। इस लूप के कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन इसका मोटिव एक ही है, प्योर प्रोवोकेशन पॉलिटिक्स। डोंट वरी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियंस तक ही लिमिटेड है। ये आपकी भूल है। उकसा कर देंगे फैसले की साजिश करने वाले भी इसमें अपना अहम किरदार निभाते हैं। इस प्योर प्रोवोकेशन पॉलिटिक्स की असल पिक्चर देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। इंडिया में जुलूस, दंगा, आगजनी और पत्थर, प्योर प्रोवोकेशन पॉलिटिक्स की फुल पिक्चर। बहराइच में दंगे, साजिश का वार। कौन जिम्मेदार, कौन कसूरवार? शोरूम में आग, कहां-कहां जुड़े साजिश के तार। हर साल दंगे होते हैं, हर साल सड़कों पर पत्थर, जलती कार और टूटे शीशे मिलते हैं। टूटे शीशों की कीमत कितनी होगी? अलग अलग जगह उन पर अलग अलग प्राइस टैग लगा होगा, लेकिन उन प्राइस टैग में लिखी कीमत एक पत्थर से कम हो जाती है। ये तस्वीर है हर साल हिंदू फेस्टिवल पर निकलने वाले जुलूस की। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इंडिया डेवलप होने में टाइम लगा सकती है। इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होने में टाइम लग सकता है। एक बार 30 मिनट में घर पहुंचने वाला पिज्जा लेट हो सकता है, लेकिन कोई जुलूस बिना पत्थर के विदा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पत्थर पॉलिटिक्स के हैं। ये पत्थर आपको अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह मिल जाएंगे, लेकिन इकट्ठा हुए पत्थर आप
जुलूस के टाइम पर ही मिलेंगे। चलिए हम आपको कुछ गिने चुने पत्थर वाले डेटा बता देते हैं। 17 अप्रैल 2024 पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर पत्थर। 16 नवंबर 2023 नूह में कुआं पूजन पर जा रही महिलाओं पर पत्थर। 31 जुलाई 2023 नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर पत्थर। 30 मार्च 2023 बड़ोदरा में ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर पत्थर। 30 मार्च 2023 खरगोन और सेंधवा में रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थर। 30 मार्च 2023 हावड़ा में रामनवमी पर पत्थर। ये महज कुछ डेटा है जो हर साल लूप में चलता रहता है। ज्यादातर शोभा यात्रा और जुलूस में ये पत्थर बरसाए जाते हैं। आप ये भी समझिए कि अगर त्योहारों पर पत्थर ना बरसें, ऐसा कुछ आप चाहते हैं तो कुछ नियम आपको फॉलो करने होंगे। उसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप जुलूस निकालते हैं तो डीजे का साउंड या तो कम रखें या बंद कर दें। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाना अवॉइड करें। कोई धार्मिक नारा लगाना हो तो मन में ही लगाएं। मूर्तियों का विसर्जन ऐसे करें कि आसपास के लोगों को पता ना चले। यानी कि जुलूस और पूजा पाठ चोरी छिपे आप कर सकते हैं। पहुंची महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ लौट गए और प्रशासन से मांग करने लगे, जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींच कर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10 से 15 लोग। थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है? ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। पूरी थाना है। क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों को सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बजाय हम लोगों को शादी हुई है। 4 महीने पहले शादी हुई है। घटना की निंदा करता हूं और निश्चित रूप से इसमें जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मामले में को सीधे संज्ञान लेते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाएं आगे न घटा उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ बयान जारी करें। ये आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्योहार मनाया जाता है, कभी हम उनके त्योहार में अशांति फैलाते हैं तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझिए आप पत्थरबाजी से बच गए। अगर आप खुलेआम जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं तो पत्थरबाजी तो होगी ही। अब ये समझिए कि आपने कभी कभी 2 तस्वीरें देखी होंगी। कभी कभी हिंदुओं की शोभा यात्रा पर मुस्लिम समुदाय फूल बरसाता दिखाई देता है तो कभी कुछ गलियों में फूलों की कमी हो जाती है जिसे पत्थरों से पूरा किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हर साल हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी क्यों? एक साथ इतने पत्थर कहां से आते हैं? त्योहारों के टाइम पर ही एक साथ इतने पत्थर कैसे मिलते हैं? क्या जुलूस से पहले ही पत्थर मंगवाए जाते हैं? हर साल ऐसी स्थिति के लिए पुलिस तैयार क्यों नहीं रहती? प्रशासन हर बार दंगे रोकने में नाकाम क्यों हो जाता है? भाईचारे के साथ किसी जुलूस को क्यों विदा नहीं किया जाता? सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था
कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। इस प्रकार की घटनाएं होना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन सरकार हमारी सजग है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी जिन दंगाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबकी जांच कराई जा रही है और उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मेरी और मेरी पार्टी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी संज्ञान लिया है और वो उस पर निगाह रखे हुए हैं। सरकार जांच करा रही है और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे और जो भी इन दंगाइयों के संरक्षण करने वाले लोग हैं, सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। जैसा कि हमने आपको PPP यानी कि प्योर प्रोवोकेशन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा जिससे लोग अनभिज्ञ थे वो बताया, लेकिन इससे भी बढ़कर एक पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स का एक फॉर्म है, उस पॉलिटिक्स का एक एजेंडा है जो हर इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिश किया जाता है। उस पॉलिटिक्स की छाप अक्सर इलेक्शन से पहले कई राज्यों में देखने को मिलती है। आखिर वो पॉलिटिक्स क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जब जब चुनाव तब तब तनाव। पत्थर वाली पॉलिटिक्स का प्योर एजेंडा। क्यों भड़की आग, रियोट्स के पीछे किसका हाथ? द बर्निंग बहराइच की पूरी पिक्चर। एक सवाल जो आपके जहन में आता है कि राजनीति किस फॉर्म में होती है, तो जवाब होगा कि राजनीति लिक्विड फॉर्म में होती है। इस जवाब को सुनकर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। जो हर हिसाब का आकार लेने के लिए तैयार हो उसे ही राजनीति कहते हैं। इस राजनीति को करने की पहली शर्त यह है कि आपको इसका बेसिक फॉर्मूला समझ में आता हो, और वो बेसिक फॉर्मूला क्या है समझिए। 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएं तो ये गणित है। 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएं तो ये संगठन है। 1 और 1 मिलकर 1 ही रह जाएं तो ये प्रेम है। 1 को 1 से मिलने ना दिया जाए तो ये कूटनीति है। 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। अब शायद आपको ये समझ आ गया होगा कि साजिश क्या है और पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिक्स की पिक्चर क्या है, पॉलिटिक्स का फॉर्मूला क्या है। तो चलिए, दंगा क्यों हुआ ये आपने देख लिया, उसकी पूरी डिटेल आपने समझ ली। अब जरा कुछ दिनों से चल रही सियासी हलचल की कुछ खबरें समझ लीजिए, जिनके जरिए आपके सामने लगभग चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी और ये भी समझ जाएंगे कि प्योर प्रोवोकेशन पॉलिटिक्स का पावरफुल फॉर्मूला आखिर कैसे काम करता है। उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन की डेट आने वाली है। बीजेपी के विरोधी दलों ने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीएसपी और तमाम दलों ने भी कुछ प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर बीजेपी अलर्ट है। किसी भी जगह पार्टी चूक करने की स्थिति में नहीं है। हर सीट पर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश के नेताओं ने तैयारियों की जानकारी हाईकमान को दी। बीजेपी ने हर सीट पर अपने 3-3 उम्मीदवारों की सूची तैयार की है। वहीं विपक्ष किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरना है उसकी तैयारी कर रहा है।
किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ना है, बीजेपी उसकी तैयारी में है। कौन से मुद्दे को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है, विपक्ष उसे भुनाने की तैयारी में है। पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान। अब समझिए, कभी कभी मुद्दे हाथों हाथ मिल जाते हैं और कभी कभी मुद्दे बनाए जाते हैं, चाहे वो विवादित बयान देकर बनाए जाएं या फिर किसी और तरह से। हर चुनाव का लगभग एक ही मुद्दा होता है, हिंदू और मुसलमान, यानी कि दो कम्युनिटी। कहीं कहीं पर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो कहीं इन्हें यूज किया जाता है। हिंदुओं के त्योहार जो सद्भावना और समानता का संदेश देते हैं, आखिर उन पर नफरती पत्थरों की इतनी भरमार क्यों है? चुनाव के टाइम हिंदू मुस्लिम दंगे ही क्यों होते हैं? दंगों के लिए उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना जाता है? क्या लोकसभा चुनाव में 80 सीटें देने वाले उत्तर प्रदेश के दिल में पत्थर भरा है? क्या असेंबली इलेक्शन में उत्तर प्रदेश कास्ट पॉलिटिक्स से सजाई जाती है? क्या उपचुनाव में उत्तर प्रदेश को जलाकर ही राजनीति गरमाई जाती है? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर ये लूप क्यों चल रहा है? ये लूप सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के पावन जुलूस पर जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़कर मस्जिद में खींचा गया और उसको यातना दे देकर मार दिया गया और बाद में गोली भी मार दी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। केवल वहीं पर क्यों, पूरे देश के अंदर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन हर बार कोशिश करता है कि ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन सवाल यही है कि तमाम तैयारियों के बाद भी ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं? इंडिया में एकाएक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं? जगह जगह हिंदू त्योहारों को राजनीति के लिए क्यों चुने जाते हैं? हिंदुओं पर ही ये पत्थर वाली पॉलिटिक्स क्यों होती है? सवाल बहुत हैं जिसके लिए गहन चिंतन और मंथन की जरूरत है। न्यूज़ इंडिया के लिए पूजा उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।